हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कद्दू का कराची हलवा। कद्दू की सब्ज़ी तो आपने बहुत खाई होगी, इसका हलवा भी बहुत तरह से खाया होगा बनाकर आपने, लेकिन इस तरह से बॉम्बे कराची वाला हलवा कद्दू का बहुत ही अमेजिंग है इसका टेस्ट, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें इस मज़ेदार से हलवे को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। कद्दू का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम कद्दू, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसका जो बीच का हिस्सा है वो हटा देंगे और इसे हम छील लेंगे। छीलने के बाद इसके हम छोटे छोटे से पीस बना लेंगे और मिक्सी में पीसकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कद्दू को पीसकर इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी से थोड़ा सा कम कॉर्न स्टार्च लिया है और इस कॉर्न स्टार्च को हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेते हैं। अब इसका हम घोल बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने उसी कटोरी से एक कटोरी नॉर्मल पानी ले लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका अच्छा चिकना घोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें मैं एक कटोरी पानी और डाल दूंगी। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह से हम घोल लेंगे। मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इस कढ़ाई में हम डाल देंगे कद्दू का पेस्ट। अब इसमें हम चाशनी डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से चाशनी बनी हुई रखी थी, वो मैं इसमें डाल दूंगी। आप ऐसा कीजिएगा कि जिस कटोरी से मैंने कॉर्न स्टार्च नाप कर लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी आप शक्कर ले लीजिएगा और आधा कटोरी इसमें पानी मिला लीजिएगा और इसकी 1 तार की चाशनी बना लीजिएगा, वो इसमें डाल लीजिएगा। अब हम कद्दू को एक साथ चलाते हुए 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई पर रखेंगे। एक बार इसमें उबाला आ जाने पर यह उचटता बहुत है, तो इसे केयरफुली चलाइएगा और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिएगा इस वक्त पर। अच्छा, मिक्सचर को पकते हुए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कॉर्न स्टार्च जो हमने घोल कर रखा था। इसे चला लेंगे और इसे डाल लेंगे। चूल्हे की आंच को इस वक्त पर हमें स्लो कर देना है। कॉर्न स्टार्च को डालते हुए मिक्सचर को इसे चलाते रहना है। चूल्हे की आंच को मीडियम पर कर देंगे और इसे हम एक साथ चलाते हुए ही कुक करेंगे। 15 से 20 मिनट इसे कुक करने में लग जाते हैं। प्लस इसका रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है और ये हेल्दी तो होता ही है बहुत। तो क्या ख्याल है इसे बनाने के बारे में? इसे बनाइएगा ज़रूर। हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत होता है। कद्दू में विटामिन ए होता है जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है। कद्दू को संपूर्ण आहार भी कहते हैं और अमेरिका में तो कद्दू दिवस मनाया जाता है। जैसे जैसे मिक्सचर पकता जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा और इसमें एक चमक सी आती जाएगी। मिक्सचर पकते पकते थोड़ा गाढ़ा हो चला है। इसमें हम 1 से 2 टीस्पून देसी घी डालेंगे और मिला लेंगे। ये जैसे जैसे पकता जाएगा गाढ़ा होता जाएगा। इसे पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मिक्सचर ने कढ़ाई का तला छोड़ना भी शुरू कर दिया है। जितना अच्छा हम इसे पकाएंगे उतनी ही हलवे में शाइनिंग आती जाएगी और ये बहुत अच्छा टेस्टी हलवा बनकर तैयार होगा। ये देखिए मैं जब चला रही हूँ तो ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे वाटरमेलन सीड्स। आप चाहें तो इसमें दूसरे मेवे भी अपनी पसंद के हिसाब से मिला लीजिएगा। हलवे को पकते हुए पूरे 25 मिनट हो गए हैं। इसमें लास्ट में 1 टीस्पून देसी घी और मिलाएंगे अच्छी तरह से। और आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे उतार कर जमा सकती हैं। अगर आपको थोड़ा नरम हलवा चाहिए, मुझे थोड़ा चीवी चाहिए, तो मैं इसे 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो यहाँ पर हलवे को पकते हुए पूरे 5 मिनट और एक्स्ट्रा हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हलवे को एक ट्रे में या फिर डब्बे में जिसमें आपका मन चाहे जमा लीजिए। मैंने ये डब्बा लिया है और डब्बे को मैंने घी से ग्रीस किया और उसमें थोड़े से वाटरमेलन सीड्स और काजू डालकर फैला दिए थे। इस डब्बे में मैं ये मिक्सचर डालकर जमा लूंगी। ये चिपकता है तो चम्मच पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे इस तरह से जमा लीजिएगा। ये देखिए अब हलवे को हमें 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर जमने के लिए छोड़ देना है। अब चाहे तो इसे फ्रिज में रखकर भी जमा सकती हैं। तो यहाँ पर हलवे को जमते हुए पूरे 4 घंटे हो चुके हैं। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर जमने के लिए छोड़ दिया था। अब हम हलवे को निकाल कर इसके पीस काट लेते हैं। तो देखिए हलवा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, एकदम बॉम्बे कराची के हलवे की तरह हेल्दी और पौष्टिक हलवा बनकर तैयार है। तो एक बार कद्दू का हलवा इस तरह से बनाकर देखिएगा। आप सारे हलवों को छोड़ छाड़ कर जब भी हलवा बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे। इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है। तो 1000 रुपये किलो वाली मिठाई आप सस्ते में घर में बड़े आसानी से बना सकती हैं और अपने मेहमानों को और बच्चों को और सारे परिवार खुश रखिए, शादो आबाद रहिए, कामयाब रहिए। यही मेरी दुआएं आप सबके लिए हैं। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, तभी तो मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस वक्त वक्त पर आप तक पहुंचेंगी। अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।